अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ सूरतों के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। कुछ ऐसी सूरतें बता रही हूँ जिसको किस टाइम पढ़ने से आपको कितना फ़ायदा होगा। ये वो सूरतें हैं, ये वो अमाल हैं जिनको करने से आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा नेकियां कमा लेते हैं, इस दुनिया और आखिरत में सुरखरू होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सूरतों के नेम, उसके साथ कौन से पारा नंबर में वो आती हैं वो, उसके बाद मैं बताती हूँ किस टाइम पढ़ना है और क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं सूरत यासीन की बात करती हूँ। सूरत यासीन जो है ऑलमोस्ट सबको पता होगा 23 नंबर्स पारे में आती है। ठीक है, सूरत रहमान जो है वो 27 नंबर सपारे में आती है। सूरत दुखान जो है वो 25 नंबर सपारे में आती है। जब आप इसको ओपन करेंगे सपारी में तो आप देखेंगे तो वो जल्दी ही आपको वहाँ से शो हो जाएगी। सूरत यासीन का तो आपको सबको आइडिया ही है। सूरत रहमान जो है वो ऑलमोस्ट निस्फ़ से आगे आती है। सूरत दुखान भी ऑलमोस्ट निस्फ़ से आगे आती है। और सूरह मुल्क आपको पता है 29 पारा का स्टार्ट ही सूरह मुल्क से होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे है दरूद लखी। दरूद लखी जो है वो एक दरूद है जो आप नेट से सर्च कर सकते हैं, या आप जो है वो 5 सूरतें जो हमारे पास एक बनी होती है बुक जिसमें कुछ सूरतें होती हैं, उसमें भी दरूद लखी दिया होता है। ठीक है, तो अब हम फर्दर बात करते हैं कि किस टाइम आपने पढ़नी है और क्या फ़ायदा और कैसे जो है वो आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दरूद लखी की। सुबह फजर की नमाज़ के बाद आपने पढ़ना। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हमारे मशहूर बादशाह सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में आप जानते होंगे। उनका मामूल था ये कि डेली बेसिस पे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 1 लाख दरूद का नजराना पेश करते थे, यानी कि उनका मामूल था, वो ये काम ज़रूर करते थे। अब जाहिर सी बात है 1 लाख दरूद पाक पेश करने में दिन और रात का बहुत ज़्यादा हिस्सा गुजर जाता था, जिस वजह से अक्सर औक़ात जो राया के और सल्तनत के अमूर थे उसमें जो है वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता था। ठीक है, इस वजह से एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर सुल्तान महमूद गज़नवी को ये दरूद सिखाया। अब इस दरूद का नाम दरूद लखी क्यों है, वो इसलिए है कि उन्होंने ये दरूद सिखाया। नबी पाक ने बताया कि अगर आप ये दरूद एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको 1 लाख मरतबा दरूद पाक पेश करने का सवाब होगा। आप इस दरूद को देखेंगे तो इसके साथ साथ तर्जमे में वो बता रही हैं कि आपको जो है वो नबी पाक पे हर चीज़ के मुताबिक उन्होंने जो है वो बताया हुआ है कि नेमतें और सलामती हो, यानी कि दुनिया में जितने दरख्त हैं उसके अकॉर्डिंग उतनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलामती हो, जितने रेत के ज़र्रे हैं, जितने दरख्तों के पत्ते हैं, बादल हैं, जो भी इस दुनिया में चीज़ें मौजूद हैं उन सब के साथ कंपेयर करके बताया गया कितनी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलामती हो। ठीक है, इस दरूद को अगर आप लोग सुबह एक दफ़ा पढ़ते हैं तो आप लोगों को 1 लाख दफ़ा दरूद पाक पेश करने का सवाब जो है वो होता है। तो इतनी आसानी से इतने थोड़े टाइम में आप इस दरूद पाक को पढ़ के तो आप इतनी ज़्यादा नेकियां ले सकते हैं कि आपने सुबह फजर की नमाज़ के बाद ये अमल करना होता है। उसके बाद सुबह फजर की नमाज़ के बाद आपने सूरत यासीन पढ़नी होती है। सूरत यासीन के बारे में आप सब जानते हैं कि सूरत यासीन कितनी अहम सूरत है कुरान पाक की। ठीक है, सूरत यासीन में आपने सुबह उठ के फजर की नमाज़ के बाद सूरत यासीन को पढ़ना होता है। सूरत यासीन पढ़ने का क्या फ़ायदा है? सूरत यासीन पढ़ने का ये फ़ायदा है कि जब अगर आप सुबह फजर की नमाज़ के बाद इसको पढ़ते हैं, रात को इशा तक किसी भी टाइम अगर आपकी वफ़ात हो जाती है तो आपको जो है शहादत का दर्जा दिया जाता है। यानी कि आप सूरत यासीन पढ़ते हैं सुबह उठ के इशा टाइम तक, किसी भी टाइम आपकी वफ़ात होती है तो आप शहीद समझे जाते हैं। ठीक है, हर मुसलमान का ये ख्वाब होता है, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो शहादत का रुतबा फ़ाइज़ और शहादत के रुतबे को पहुँचे, लेकिन हर मुसलमान के ये मतलब बस में नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता। जो फौजी होते हैं, जो बाहर काम करने वाले होते हैं, वो तो इस चीज़ को, इस रुतबे को पा लेते हैं, लेकिन घर बैठे लोगों की जो ख्वाहिश होती है वो इस चीज़ के ज़रिए पूरी हो सकती है कि अगर आप सुबह सूरत यासीन अगर आप सुबह पढ़ते हैं, इशा टाइम तक किसी भी टाइम आपकी वफ़ात होती है, आपको शहादत का रतबा दिया जाता है। अगर आप इशा की नमाज़ के बाद सूरत यासीन पढ़ते हैं तो सुबह टाइम फजर की नमाज़ तक किसी भी टाइम आपकी वफ़ात होती है तो आपको शहादत का रुतबा दिया जाता है। अब देखें कितना फ़ायदा है इस चीज़ का कि आप सुबह और रात को इशा की नमाज़ के बाद सूरत यासीन पढ़ते हैं तो किसी भी वक्त आपकी वफ़ात होती है तो आपको शहादत का रुतबा दिया जाता है। और शहादत का रुतबा क्या है, उसकी क्या अहमियत है, ये सारी चीज़ों से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। ठीक है, शहीद को मुर्दा नहीं कहा जाता, उसको ज़िंदा कहा जाता है। ठीक है, तो सूरत यासीन पढ़ने का ये फ़ायदा। उसके बाद सूरत रहमान भी आपने सुबह फजर की नमाज़ के बाद पढ़नी होती है। सूरत रहमान के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत अहम सूरत है कुरान पाक की। सूरत रहमान को पढ़ने का क्या फ़ायदा है कि जब आप आखिरत में सब अल्लाह पाक के सामने अपने नामा अमाल लेके खड़े होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनका चेहरा बहुत ज़्यादा रोशन होगा, 14वीं के चाँद की तरह उनका चेहरा रोशन होगा। अब वो कौन से लोग होंगे? वो लोग वो होंगे जो सूरत रहमान की तिलावत किया करते होंगे हर रोज़ सुबह फजर की नमाज़ के बाद। तो इंशाअल्लाह आप सब भी वही लोगों में शामिल हो सकते हैं सुबह सूरत रहमान की तिलावत करके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सूरत दुखान की। सूरत दुखान आपने रात को पढ़नी होती है। सूरत दुखान के बारे में कहा जाता है कि जब आप रात को
इशा की नमाज़ के बाद सूरत दुखान की तिलावत करते हैं तो 70,000 फ़रिश्ते आपकी मग़फ़रत की दुआ करते रहते हैं पूरी रात। ठीक है, यानी कि सारी रात फ़रिश्ते जो हैं वो आपकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं। वो फ़रिश्ते जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया हुआ, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होता, जिनकी दुआ समझिए कि कबूल हुई होती है। ठीक है, वो फ़रिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं पूरी रात। अक्सर हम लोगों से कहते हैं कि हमारे लिए दुआ की, अगर किसी की वफ़ात हो जाती है तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म दिलाते हैं या बाद में उनको सपारे या सूरतें पढ़ के बख्शते हैं, लोगों को कहते हैं कि मग़फ़िरत की दुआ करें। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए ही हम ऐसे अमाल कर लें कि जिससे फ़रिश्ते हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते रहें, तो हम लोग जो है वो बहुत कम टाइम में अल्लाह पाक की रहमत के हक़दार हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सब ने कोशिश करनी है कि रात को इशा की नमाज़ के बाद सूरत दुखान की तिलावत करें, ताकि 70,000 फ़रिश्ते पूरी रात आपकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहें। उसके बाद सूरत मुल्क के बारे में सारे लोग ही जानते होंगे। 29 नंबर पे जो हमारा सपारा है वो स्टार्ट ही सूरत मुल्क से होता है। ठीक है, सूरत मुल्क के पढ़ने का क्या फ़ायदा है? रात को जब आप सूरत मुल्क पढ़ के सोते हैं तो जैसे ही इंसान कब्र में जाता है, उसकी जो फ़रिश्ते वहाँ पे होते हैं, जो आते हैं आपका मतलब अज़ाब के लिए या आपका हिसाब लेने के लिए, अगर वो आपके सराहने की तरफ से यानी कि आपके सर की तरफ से आते हैं तो वहाँ से भी ये सूरत जो आपका दिफ़ा करती है। अगर वो आपके पाँव की तरफ से आती है, वहाँ से भी ये सूरत आपका दिफ़ा करती है। अगर वो दाईं तरफ से आते हैं, अगर वो बाएं तरफ से आते हैं, जहाँ से भी वो आपका हिसाब लेने या आप अज़ाब के लिए आते हैं फ़रिश्ते, तो देन ये सूरत जो है वो आपका दिफ़ा करती है कि ये वो बंदा है जिसने अपने हाथ में पकड़ के, अपनी आँखों से देख के, अपने लबों से, अपनी ज़ुबान से मुझे अदा किया है, तो मैं इसके अज़ाब के लिए मैं इसका दिफ़ा करूँगी। ठीक है, यानी कि हम लोगों को जो सूरत मुल्क है वो कब्र के अज़ाब से बचाती है। तो सूरत मुल्क को पढ़ने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं आप लोगों को यही मशवरा दूँगी कि रात को सोने से पहले इशा की नमाज़ के बाद सूरत मुल्क ज़रूर अदा किया करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन सूरतों को पढ़ने में कितना टाइम लगता है और कितने टाइम में आप कितनी ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं, दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। अगर हम बात करें सूरत यासीन की, सुबह की बात करें, ऑलमोस्ट 5 मिनट में आप सूरत यासीन पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सूरत रहमान आप 3 मिनट में पढ़ लेते हैं और दरूद लखी जो है वो आप 2 मिनट में पढ़ लेते हैं, यानी कि 10 मिनट आपको लगते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा लगते हैं तो 15 मिनट। ठीक है, इसी तरह रात को 5 मिनट में सूरत यासीन, 3 मिनट में सूरत दुखान और 2 मिनट में सूरत मुल्क, यानी कि 10 मिनट ये भी हो गए। आप 10 नहीं, आप 15 मिनट लगा लें। ठीक हो गया, 15 मिनट सुबह आपने फजर की नमाज़ के बाद अल्लाह ताला को देने हैं और 15 मिनट रात को। वैसे भी तो ऑलमोस्ट आप लोग स्टेटस देखने के लिए, कोई पोस्ट देखने के लिए या कहीं ना कहीं आप 10-15 मिनट ऐसे ही लगा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि 10-15 मिनट कैसे गुजर जाते हैं। और अगर वही 10-15 मिनट जो है वो आप अल्लाह ताला की याद में और अपनी आखिरत के लिए लगा लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, अगर आप छोटी छोटी नेकियों को इग्नोर करेंगे, छोटे छोटे कामों को इग्नोर करेंगे, कतरे कतरे से दरिया बनता है। ठीक है, आपको पता है नामा अमाल के बारे में आप सब जानते हैं कि अगर नेकियों का पलरा भारी होगा तो हम जन्नत में होंगे, अगर बुराइयों का पलरा भारी होगा तो हम दोज़ख में होंगे। अब पलरा इस तरह से भी तो भारी हो सकता है कि हमारी एक नेकी से हमारा नेकियों का पलरा भारी हो जाए, हमारे एक गुनाह से हमारे गुनाहों का पलरा भारी हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हर नेकी को ये सोच के करें कि हो सकता है ये वो आखिरी नेकी हो जिससे हमारा नेकियों वाला पलरा भारी हो जाए और हम जन्नत में चले जाएं। ठीक है, और हर छोटे से छोटे गुनाह को ये सोच के छोड़ दें कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गुनाह हमारे गुनाहों वाले पलरे को भारी कर दे और जिससे हम लोग दोज़ख में चले जाएं। हर काम को करने से पहले सोचें, हर काम को करने से पहले तोलें कि इस काम का क्या नतीजा होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।